ऐसे में बुलडोजर चला देने से पूरा परिवार और उसका जो पूरा घर है वो बर्बाद हो जाता है। इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। बेरोजगारी और महंगाई इतने चरम सीमा पे है, जो आंकड़ा सही है उसको दिखाया नहीं जाता। राहुल गांधी ना समझ है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता उनका कुछ। मोदी तो कुछ भी नहीं है, सही से चुनाव ही नहीं लड़ भाई क्या आंसू गैस छुड़वा रहे हैं, वाटर टैंक चलवा रहे हैं, जाम लगवा रहे हैं, अपना हक मांग रहा है तो क्यों नहीं? नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा आज मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 62 डी पार्क के बाहर, जहां आज हम वार्ता करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके, जहां सभी पार्टियां आज के समय में गठबंधन पर गठबंधन कर रही है। इस उठापटक के बीच में जनता की आखिर क्या राय है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और किसको वोट करेंगे, आइए जानते हैं जनता की राय। अगले महीने लोकसभा चुनाव है, तो आप जहां एक तरफ सभी पार्टियां गठबंधन पर गठबंधन कर रही है, तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और किसको वोट करेंगे? किस पे भरोसा किया जाए? अभी मोदी जी जीत रहे हैं या फिर जीतेंगे भी तो उधर के पार्टी इधर आएगा। अगर राहुल गांधी की तरफ वोट जाएगा, जो प्रधानमंत्री बनने वाले अगर होंगे भी उम्मीदवार, तो इधर का पार्टी उधर जाएगा। तो किस पे विश्वास किया जाए कि कौन उम्मीदवार सही है, कौन कराता है? हम नहीं डिसीजन कर सकते हैं। नहीं, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि भाजपा हर तरफ से अच्छा कार्य कर रही है, तो एक आपका अपना भी तो चुनाव होगा ना? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बेरोजगारी और महंगाई इतने चरम सीमा पे है, जो आंकड़ा सही है उसको दिखाया नहीं जाता है, जो गलत है उसको दिखाया जाता है कि ये है, हकीकत सब छुपा के रखता है। तो जहां आपका कहना है बिल्कुल ठीक है, तो एक ना एक तो उम्मीदवार आपने चुना होगा ना जिसको आप वोट करेंगे। यंग के अभी तो देखा जाए, अगर ऐसा कि युवाओं के लिए, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी सही हैं अभी। आपके हिसाब से राहुल गांधी अच्छे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं आप राहुल गांधी से? प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं हम भी। नहीं तो कुछ कार्य की भी तो उम्मीद करते होंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो हालात हैं देश के ना, बेरोजगारी और महंगाई के मामले में ये बहुत मतलब हाई लेवल पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, जो आंकड़ा छुपा के रखा गया है। मोदी साहब तो बोलते हैं कि हम साल में 1 करोड़ की वैकेंसी देंगे, और लोग अभी पेपर लीक हो रहा है यूपी में, बिहार में, हर जगह लीक हो रहे हैं। और ये क्या देखा जा रहा है कि फिर उसको एग्ज़ाम को टाला जा रहा है, अब होगा अब होगा अब होगा, और यही चीज़ चलता जा रहा है। भैया, अगले महीने चुनाव है लोकसभा के, तो आपकी क्या राय है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और किसको वोट करेंगे? नो डाउट नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों, नरेंद्र मोदी को ही क्यों? देखो, अभी जो हालिया समय चल रहा है देश का, बीजेपी और मोदी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं देश में। अगर आप कहें राहुल गांधी ना समझ है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता उनका कुछ भी देश में कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी की, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने जिस तरीके से देश को विकसित किया है, विकासशील किया है, विकास के मार्ग पर ले जा रहे हैं, तो फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई अभी नेता नहीं है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, राहुल गांधी से क्यों नहीं आप उम्मीद करते हैं? मैंने बताया ना कि राहुल गांधी अभी कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं जिससे जनता को लगे कि यार आप एक उम्मीद हो। बट वहीं अगर नरेंद्र मोदी को आप देखते हो, जहां भी वो जिस भी फील्ड में वो काम करते हैं, एक उम्मीद उनसे बनी हुई है, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो कॉरपोरेट फील्ड में हो। वो नरेंद्र मोदी का जो काम है, जो उनका कोशिश है, वो जनता के पक्ष में जा रहा है अभी तक। चलिए, तो प्रधानमंत्री की बात रही, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? योगी जी की। ऐसा क्यों? देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि योगी जी जब से हैं पिछले 7-8 सालों में, उनका जो शासन रहा है, उनका जो प्रशासन रहा है और उनका जो विकास रहा है, इवन हर किसी के गांव क्षेत्र में आप देखोगे जब से वो आए हैं, बिजली हर कोने कोने में पहुंची है। चाहे हाँ जी, चाहे भ्रष्टाचार हो, प्रशासन की भी मैंने बात करी, प्रशासन के फील्ड में भी बहुत अग्रसर रहे हैं वो, और गरीबों के लिए भी बहुत भली बातें उन्होंने काम किया है। योगी जी को बुलडोजर के नाम से बुलाया जाता है और जाना भी जाता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो उसके घर परिवार को परेशान किया जाए, उसका घर तोड़ा जाए? नहीं, बिल्कुल मैं इसके साथ नहीं हूँ। एक्चुअली होता क्या है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है कि अगर कहीं किसी ने क्राइम किया है, तो उस क्राइम के बिहाफ पे उसके पूरे परिवार को बर्बाद नहीं किया जा सकता है।
कहीं ना कहीं क्राइम का जो दायरा है उस व्यक्ति के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन घर तोड़ना और पूरे घर को, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना, क्योंकि माना जाता है कि एक अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर क्रिमिनल होता है तो कहीं देखा जाता है कि उसका परिवार सही रहता है, उसके सपोर्ट में नहीं होता। ऐसे में बुलडोजर चला देने से पूरा परिवार और उसका जो पूरा घर है वो बर्बाद हो जाता है। इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव से पहले सीएए लागू कर देंगे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही लागू होना चाहिए। ये एक कानून होना चाहिए, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। अभी तक जिस तरीके से दोनों मजहबों में, हिंदू मुस्लिम में अलग अलग चीज़ें होती थी, चाहे शादी विवाह को लेकर के, वो एक होना चाहिए। सीए लागू होने के बाद इससे सबको फ़ायदा होगा। अभी तक अगर आप देखोगे मुसलमान परिवार में, मुसलमान भाइयों के परिवार में महिलाओं के साथ जिस तरीके से होता है वो सीए आने से बराबर हो जाएगा। अभी हम एक पक्ष देखते हैं कि उनके में कुछ लोग उसके सहमति में होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं। सीए आने से ये जो शादी हो गया और भी जो चीज़ें हैं वो एक हो जाएंगी, वो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैडम कुछ कह रही थी आप राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी जीतेंगे इस साल, और क्या नहीं। क्यों ऐसा, क्यों राहुल गांधी को ही क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने? राहुल गांधी अच्छे हैं और सपोर्ट क्यों करूँ, सपोर्ट करना चाहिए उन्हें कोई कर नहीं रहा है देश के लिए, वो सही है। मोदी तो कुछ भी नहीं है, सही से चुनाव भी नहीं लड़ पाते हैं। क्यों? मोदी जी ने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है और आज के समय में अगर देखा जाए जनता खुश है उनसे। अरे जनता नहीं खुश है, जनता खुद मरी जा रही है। राहुल गांधी को वोट देंगे। अरे हम तो खुश हैं भाई, राहुल गांधी जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। सर क्या कहेंगे आप मैडम की बात पे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस को जानने वाले उसी प्रकार से हैं जिस तरीके से अगर राहुल गांधी स्टेज पर 10-15 मिनट भाषण दे दे तो जितनी गलतियां वो करते हैं और उनको खुद नहीं समझ में आता है कि मुझे बोलना क्या है, उसी प्रकार से मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल को सपोर्ट करने वाले भी यही नहीं जानते कि भाई देश में चल क्या रहा है और चलाना क्या है और करना क्या है देश में। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो इस समय हाल है वो उनका कोई ना तो दिशा है ना तो कोई दशा है, ये है। और नरेंद्र मोदी की आप बात करो और बीजेपी की अगर बात करो, देखो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको हम जैसे जो सपोर्टर है वो सपोर्ट भी करते हैं कि भाई बीजेपी की कुछ चीज़ें, बट उसको साइड में करके जिस तरीके से देश विकास की तरफ जा रहा है और युवा से लेकर के बुजुर्ग तक बीजेपी के कामों का जो लाभ उठा रहा है, वो परिणाम है कि आने वाले अगले महीने में लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। मैडम क्या कहेंगे आप? इन्होंने तो आपकी बात को काट दिया है कि इन्होंने बताया कि राहुल गांधी के जो सपोर्टर है वो भी राहुल गांधी जैसे ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, राहुल गांधी अच्छे हैं, वो सपोर्ट सबको करेंगे। क्यों अच्छे हैं, लेकिन वही तो क्यों है ऐसा? कुछ बताइए ना, कुछ अच्छा उसमें किया खूबी उन्होंने। दिखती है, जनता के लिए कुछ कर सकते हैं वो। मैडम 50 साल के युवा कहते हैं उन्हें। ऐसा कुछ नहीं, करके दिखाएंगे। आपको पता होगा अगर राहुल गांधी जनता के लिए कुछ कर पाते, पिछली बार अमेठी से वो हारे हैं, इस बार इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि अमेठी से वो दोबारा चुनाव लड़े, वो फिर से साउथ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये मतलब दर्शाता है कि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि जनता जो है उनको वोट देगी। और कांग्रेस, आए दिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो छोड़ के अदर पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उनको खुद नहीं पता कि आज के डेट में कांग्रेस पार्टी के पास कोई ताकत रह गई है, उनको खुद पता है। सर क्या कहेंगे आप इस पे? तो लोग तो कह रहे हैं कि आप ईवीएम हटा दीजिए फिर चुनाव लड़ा दीजिए, इसमें क्या है? ईवीएम हटाइए, चुनाव लड़ाइए। तो मोदी जी फिर इससे पीछे क्यों भाग रहे हैं? जनता के भी मांग ये है कि ईवीएम हटाइए और सरकार से चुनाव लड़िए, पब्लिक से वोट देगा, किसको देगा, क्या देगा। आज महंगाई इतने चरम सीमा पे है कि आप यहाँ पे सभी से पूछिए कि जो लोगों कितने कमा रहे हैं और कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, महंगाई गैस से लेके बेरोजगारी तक के। आप देखिए, इनसे ही आप पूछ लीजिए हैं। हाँ, आप वहाँ जाइए ना, वहाँ पे जाइए, गाड़ी पर बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपया देंगे। अरे 15 लाख आप मत दीजिए ना, आप करोड़ की नौकरी मत दीजिए। 1 करोड़ बोले आप कम दीजिए, कम दीजिए। हाँ, ये 5 किलो राशन या 10 किलो राशन से क्या किसान को, अभी किसान लोग भी देखिए कि उस पर भी क्या आंसू गैस छोड़वा रहे हैं, वाटर टैंक चलवा रहे हैं, जाम लगवा रहे हैं, अपना हक मांग रहा है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि किसान बार बार धरना डाल के बैठ जाते हैं? धरना डालने के लिए रीजन है ना, इसलिए डाल रहे हैं ना कि उनकी जो मांगे हैं बस अलाउ कर दिया गया है कि हाँ काला धन के बारे में जो चीज़ है वो हुआ नहीं, वो लिखित मांग रहे हैं, लिखित दे दे, नहीं डालेंगे इसमें क्या है, लिखित दे दे फिर। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, इन्होंने कहा कि ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जिन
जिन अभी पिछले बीते कुछ समय में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें मणिपुर में सॉरी कोई राज्य मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी है, अगर किसी को याद हो मुझे बताओ। तो वहाँ पे ईवीएम का सवाल नहीं किया गया कि भाई वहाँ तो कांग्रेस की सरकार आ गई है। जहाँ पर जनता की बहुमत होगी वहाँ पे ईवीएम सही है। ईवीएम जहाँ पे हारने के बाद ईवीएम का एक ढकोसला दिया जाता है कांग्रेस सपोर्टर के बाद। रही बात, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई महंगाई और ये चीज़ें, ठीक है महंगाई आज समय के अनुसार ज़्यादा है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जरा कंपेयर कर लो बीजेपी शासित राज्य की सरकार से। क्या वहाँ पे कितनी सस्ता उन्होंने कर दिया। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 सालों में, क्या ऐसा कर दिया कि उनको हारना पड़ गया। भाई क्यों? मैं तो कह रहा हूँ कि आप ऐसा काम करो ना कि जनता मजबूर हो जाए आपको वोट देने के लिए, कि आप ऐसा काम दिखाओ ना। जिस राज्य में आपकी सरकार है, 1 2 3 सरकार में बची है कांग्रेस की सरकार, आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम दिखाओ कि जनता आपके साइड में जाए। आज जनता को भी नहीं पता कि कांग्रेस की कौन से राज्य में सरकार है, वो समय आ गया है। और बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से एक जनता को उम्मीद है आने वाले दिन में। जिस तरीके से अगर हम विकास के आंकड़ा को देखें तो 7-8 सालों में, 9 सालों में बहुत विकास हुआ है, और इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। सच्ची उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि वो एक ऐसा नेता है, वो एक ऐसा, अगर आप देखोगे सोने के चम्मच में दूध पीने नहीं आया है, तो वो अच्छे से जानता है विकास को किस तरीके से करना है और जनता के हितों के लिए किस तरीके से काम करना है। मणिपुर मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? महिलाओं मतलब सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। मोदी जी को जाना चाहिए। मोदी जी देख नहीं रहे देश में क्या हो रहा है। तो मणिपुर की बात आप कर रहे हैं, अगर पूरे देश की बात करूं तो आज के समय में मोदी जी ने जो महिलाओं को सौगात दी है, जैसे कि 3 तलाक को भी ले लीजिए आप, तो उससे आप खुश नहीं है क्या? अरे नहीं, 3 तलाक नहीं खुश है। अभी भी 3 तलाक हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आप भी एक मुद्दा बता दीजिए कहीं का भी। सब में हो रहा है, नोएडा में सब में हो रहा है, दिल्ली में और बंगाल में सब में हो रहा है, यूपी में सब में ही हो रहा है।